नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो एसवीएस क्लासेज के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सभी निरोग होंगे, स्वच्छ होंगे। आज हम सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं, इन 5 परीक्षाओं में कौन कौन से टॉपिक सेम है। यानी आप एक साथ पढ़कर 5 परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, 5 परीक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात बताने वाले आज। मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यानी एक तैयारी 5 प्रभारी कैसे रहने वाली है और कोई कौन से टॉपिक है जो आपको कॉमन है, पढ़ने पड़ेंगे सारे में, क्या क्या काम आएंगे। चलिए हम पूरे वीडियो में देखकर आगे इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान भूगोल की, सबसे पहले आता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगर स्थिति एवं विस्तार की वजह से एक कॉमन टॉपिक है तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी चारों पांचों के लिए कॉमन रहने वाला है। अगर भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो ये टॉपिक भी कॉमन होता है, तो ये भी पांचों में यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी यानी इन सारे में सभी में समान रहने वाला है। अगर बात की जाए अपोहा तंत्र में नदियाँ और जिले ये अपोहा तंत्र में आते हैं। बात की जाए ये भी कॉमन टॉपिक है जो इन्हें पांचों में समान रहने वाला है। और बात की जाए जलवायु की, जलवायु भी सभी में आती है, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी। यानी बहुत से टॉपिक है जो कॉमन होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आते आपके। इस वीडियो में पूरे बताएंगे, राजस्थान भूगोल के, इतिहास के, कला संस्कृति के, सभी इसी वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगर बात की जाए कृषि की तो कृषि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आती है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी आती है, रीट के अंदर तो मानव का 95% यस ही रहने वाला, इतना बड़ा सिलेबस है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर कृषि नहीं आती है आपके, और जेल प्रेरी में कृषि नाम तो नहीं दिया लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर जरूर आती है। अगर बात की जाए अब पशुधन की, पशुधन आपके फर्स्ट ग्रेड में आने वाला है, सेकंड ग्रेड में भी आएगा, रीट में पशुधन आपके नहीं लगता है, और चतुर्थ श्रेणी की बात की जाए तो भी आपके पशुधन नहीं लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जेल प्रेरी में जरूर आता है। अगर अब खनिजों की बात की जाए, खनिज फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो लगते हैं लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर आपके नहीं लगते हैं। अगर बात की जाए रीट की तो रीट के अंदर लगते हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंदर नहीं लगते हैं, और जेल प्रेरी के अंदर लगते हैं। अगर हम पर्यटनों की बात करें तो पर्यटन आपके ये कॉमन टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, रीट में भी आता है, फोर्थ ग्रेड में भी आता है, और जेल प्रेरी में आता है। मतलब आप अगर किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को, इस सिलेबस को देख कर चलिए, एक के साथ आप 5 एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मानिए। अब अगर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए, ऊर्जा संसाधन फर्स्ट ग्रेड में लगता है लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं लगता है, रीट के अंदर आता है लेकिन चतुर्थ श्रेणी और पशु परिचर के अंदर ये नहीं आता है। और कौन से टॉपिक है जो सेम आते हैं या नहीं आते हैं, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर बात की जाए राजस्थान परिवहन, परिवहन कौन से, तीनों परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और थल परिवहन, तीनों परिवहनों की बात आ जाती है। फिर बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर परिवहन नहीं लगता है, रेट के अंदर भी आता है, चतुर्थ श्रेणी में भी आता है, और जेल प्रेरी के अंदर भी ये आता है। अब अगर बात उद्योगों की जाए तो उद्योग आपके फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, रेट में भी आते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में नहीं आते हैं, और जेल प्रेरी में तो अर्थव्यवस्था के नाम से टॉपिक है उसमें आते ही आते हैं। जनगणना, अगर जनगणना की बात की जाए तो यहाँ पर जनगणना में जनघनत्व, वृद्धि दर भी कह सकते हैं आप इसे, वृद्धि दर टॉपिक होगा इसमें, साक्षरता आता है, लिंगानुपात भी आता है, यानी सभी जनगणना में आ जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जनगणना फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं आती है। करंट अफेयर्स में तो आती है लेकिन वैसे नहीं आती है। सेकंड ग्रेड में आती है, रीट के अंदर भी आती है जनगणना, चतुर्थ श्रेणी में और जेल प्रेरी में भी आती है। अगर मृदा की बात की जाए तो मृदा आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं लगती है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं लगती है, रीट में लगती है, चतुर्थ श्रेणी में लगती है और जेल प्रेरी में भी आपके लगती है। अगर जल संरक्षण व संग्रहण की बात की जाए, जल संरक्षण व संग्रहण की बात की जाए तो इसमें ये मानो इसमें बावड़ी आ जाती है, कुइयाँ आ जाती है, परंपरागत जो संसाधन होते हैं वो आ जाते हैं जल संसाधन के अंदर। अगर बात की जाए इसकी तो ये फर्स्ट ग्रेड में ही नहीं लगता है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं लगता है, रीट चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी में लगता है। मानो रीट के अंदर तो सभी टॉपिक लगभग लगते हैं। अगर बात की जाए तो कुछ टॉपिक और रह गए इसके, देखते हैं भूगोल के। सिंचाई परियोजना आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं होती है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी नहीं आती है, रीट चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में लगती है। अब अगर वन व वनस्पति की बात की जाए तो वन व वनस्पति फर्स्ट ग्रेड में नहीं लगती है, सेकंड ग्रेड में आती है, रीट में भी आती है, चतुर्थ श्रेणी में आती है और जेल प्रेरी में भी आती है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए, वन व वनस्पति व वन्य जीव लगभग कॉमन टॉपिक होता है। ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं आती है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं आती है, लेकिन रीट चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में ये आती है। अब अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाए, आपदा प्रबंधन फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, रीट में भी नहीं है, इन तीनों में नहीं आता ये। लेकिन ये तीनों टीचरों की इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है आपदा प्रबंधन में, लेकिन ये आता नहीं। कमाल की बात है गवर्नमेंट की, देखिए। और चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में आता है। यानी इतने टॉपिक आपने देखे हैं, ये राजस्थान भूगोल के थे। कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से आप किस किस के मांगे। अगर एक की तैयारी करें तो एक के साथ आप 5 की तैयारी कर सकते हैं, जो आपको बताया जा रहा है। अब हम आपको आगे राजस्थान के इतिहास की बात बता देते हैं। यार इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक सेम है, कहाँ आने वाला आपके। सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्राचीन सभ्यता जनपद की, प्राचीन सभ्यता फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, सेकंड ग्रेड में आती है। मतलब कुछ टॉपिक छांट के दिए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, जिस 4 सभ्यता आती है, लेकिन आती ज़रूर है। इस दोनों के अंदर ये आती है, रीट के अंदर भी आती है। अब चतुर्थ श्रेणी में नहीं आती है, जेल प्रेरी में नहीं आती। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, वो है ऐतिहासिक घटना नाम से, ऐतिहासिक घटनाएं नाम से, जो चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में आता है। अगर प्रमुख राजपूतों का इतिहास की बात की जाए तो प्रमुख का लिखा है तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता है, सेकंड ग्रेड में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें टॉपिक अलग अलग करके दिए हैं आपको। रीट के अंदर तो भी आता है ये, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में नहीं आता है। अब अगर गुर्जर प्रत्याहार की बात की जाए तो गुर्जर प्रत्याहार फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है। रीट के अंदर तो अपने आप है, जब प्रमुख राजपूतों का इतिहास आ गया तो यहाँ तो आने ही आना है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में नहीं आता है। अगर बात की जाए अजमेर के चौहानों की, अजमेर के चौहान फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं, सेकंड ग्रेड में लगते हैं। यहाँ पर ये लग गया तो यहाँ तो अब आना ही आना ही है, लेकिन इस दोनों के अंदर नहीं आते, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी में नहीं आते। और टॉपिक है वो देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध की बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, रीट के अंदर तो अथाह सागर है, चतुर्थ श्रेणी में नहीं है, जेल प्रेरी में भी नहीं है। अगर राजपूत मुगल संबंध की बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगते हैं, रीट के अंदर भी लगते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी के अंदर नहीं लगते हैं। 1857 क्रांति, इन 1857 ये सबसे कॉमन टॉपिक है, ये तो सभी में आना है। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी,
इन दोनों चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेमी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। तो 1857 की क्रांति में ऐतिहासिक घटना है, इसी कारण ये आता है यहाँ पर, इसी कारण ये यहाँ पर आता है। अगर बात की जाए प्रजामंडल आंदोलन की, तो ये भी एक कॉमन टॉपिक है, ये भी सभी में आता है, कॉमन टॉपिक है जो आता ही आता है। नेक्स्ट बात की जाए किसान व जनजाति आंदोलन की, तो ये भी कॉमन टॉपिक है, ये भी सभी में आता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेमी सभी में आता है। बात करें एकीकरण की, तो एकीकरण भी कॉमन टॉपिक है, ये भी सभी में आता है एकीकरण, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, चतुर्थ श्रेणी में, जेल प्रेमी में आता है। अब अगर बात करी जाए राजनीतिक जागरूकता की, तो राजनीतिक जागरूकता फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर आता है, लेकिन रीट के अंदर नहीं है। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी नहीं है, जेल प्रेरी के अंदर भी नहीं है। अगर प्रमुख व्यक्तित्व की बात की जाए, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन राजनीतिक जागरूकता से संबंध है, तो संबंधित यानी प्रमुख व्यक्तित्व इन्हीं से संबंधित है, तो आ भी सकता है, यानी पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व को यहाँ पर दे दिए, रीट में है, चतुर्थ श्रेणी में है और जेल प्रेरी में भी है। अब अगर कला संस्कृति की बात की जाए, तो कला संस्कृति में दुर्ग, महल व स्मारक है, ये कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी है, जेल प्रहरी में भी ये टॉपिक है। अगर लोक देवता देवियों की बात की जाए, ये भी कॉमन टॉपिक है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी सभी में समान है, इसलिए है। अगर संत संप्रदाय की बात की जाए, तो ये भी कॉमन टॉपिक है, ये भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी में है। मंदिर की बात की जाए, तो मंदिर कहीं दिए होते हैं, ये है दिए, कहीं टॉपिक में लिख देता है नाम मंदिर है, ये नहीं लिखता, लेकिन मंदिर है जो स्मारकों के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी है, जेल प्रहरी में भी है। यानी मंदिर क्योंकि कहीं स्पेशल नाम नहीं दिया हो मंदिर, तो आप समझ लो अगर वहाँ स्मारक नाम दिया है तो स्मारक से आ जाता है। अगर वहाँ पर पर्यटन दे दिया है तो ये पर्यटन में भी आ जाते हैं। अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल आगे बात कीजिए टॉपिकों की, मेले व त्यौहार, मेले व त्यौहार कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी है, जेल प्रेरी में भी है। अब अगर लोक कला व हस्तकला की बात की जाए, तो लोक कला व हस्तकला फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन रीट, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी के अंदर है। चित्रकला की बात की जाए, चित्रकला एक कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी है, जेल प्रेरी में भी ये टॉपिक है। अगर लोकनाट्य रंगमंच की बात की जाए, तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, लेकिन रीट, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी के अंदर ये टॉपिक है। थोड़े से टॉपिक और एक दो को जो कॉमन है वो देख लेते हैं हम। अगर लोकगीत की बात की जाए, तो ये कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, रीट में भी, चतुर्थ श्रेणी में भी, जेल प्रेरी में भी है। अगर लोक नृत्य की बात की जाए, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी, जेल प्रेरी में भी है। वाद्य यंत्र की बात की जाए, तो वाद्य यंत्र फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोकगीत व लोक नृत्य से संबंधित होकर कुछ ना कुछ अंश जरूर है इनका। वाद्य यंत्र रीट में जो है, चतुर्थ श्रेणी में, जेल प्रेरी में भी है। अगर वेशभूषा की बात की जाए, ये कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में भी है, जेल प्रहरी में भी ये टॉपिक है। अगर भाषा व साहित्य की बात की जाए, तो भाषा व साहित्य फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, चतुर्थ श्रेणी में, जेल प्रहरी में भी। अपने इतने टॉपिक में बात की है, अब आपको पता चला अभी कौन सा सिलेबस किस किस से एग्जाम में आने वाला है। यानी अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बताऊं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट ही हो, तो मानो आपको संपूर्ण ज्ञान है आपके पास, आप पांचों एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। यानी आप पांचों एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। यानी रीट के अंदर 95% सब का सब अथाह सागर टॉपिक्स हो रीट के अंदर समाहित है। यानी 95% चीज़ है जो रीट के अंदर समाहित है। इसलिए मैं कहता हूँ पांचों एग्ज़ाम जरूर देने,
अगर रीट की बात की जाए जनसंख्या की, तो 12 से 14 लाख जनसंख्या रीट के अंदर है, इसलिए 12 से 14 लाख लोग ये पांचों एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ इसमें है यानी BSTC लेवल के है वो नहीं दे सकते हैं, या किसी ने MA नहीं कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड का नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मानो कि 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।